डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में सड़कों और हाईवे का जाल तेजी से फैल रहा है। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य निर्माणाधीन है। नए एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश को देश का बड़ा लॉजिस्टिक और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये विकास जमीन पर दिख रहा है या अभी भी कई सवाल बाकी है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाईवे पर दौड़ता मध्य प्रदेश, 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे, 65,000 करोड़ के कार्य जारी। क्या एमपी बनेगा लॉजिस्टिक्स हब? मध्य प्रदेश में सड़क विकास को लेकर सरकार आक्रामक नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो रहा है, नए कॉरिडोर बन रहे हैं और दूरस्थ क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास जारी है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा और विकास की नई संभावनाएं खोलेगा। जनवरी 2024 में 499 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था। इसके बाद कई जिलों में सड़क परियोजनाओं को गति मिली। हाल ही में 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि ये निवेश प्रदेश की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगा। बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल जिलों को नई परियोजनाओं से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से माननीय भूतल मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और इनके माध्यम से हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूं और बधाई देता हूं। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली है, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। ये चारों हमारे खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी थोड़ा ट्राइबल बहुल जिले भी हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के लिए ये सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों से जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर सड़क नेटवर्क से माल परिवहन तेज होगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। इससे निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। विपक्ष सड़क विकास के दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केवल घोषणाओं से विकास नहीं होता, बल्कि परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और जनता को वास्तविक लाभ मिलने पर ही सफलता तय होगी। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और निर्माण की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी जवाब मांगे जा रहे हैं। स्टेट हाईवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, उनकी हालत क्या होती है वो सबको पता है। पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग 100 फीट तक धंस जाता है, उसका कोई रखरखाव नहीं होता है, कुछ नहीं होता, उसमें कैसा मटेरियल लगता है इसकी जानकारी भी नहीं है। ये 4,000 करोड़ क्या 1,000 करोड़ 500 करोड़ तक सीमित हो जाता है, बाकी का क्या बंदरबाट हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कई सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है कि इतना पैसा अगर सेंट्रल से आता है तो स्टेट में कहां चला जाता है, किस तिजोरी के अंदर जाकर बंद हो जाता है। हालत क्या है सड़कों की, मध्य प्रदेश की सड़कों की, सबको पता है। सरकार का कहना है कि सड़कें केवल यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन का आधार है। बेहतर हाईवे नेटवर्क से उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यापार और निवेश को नई दिशा मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश के सबसे मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल होगा।
मध्य प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकार इसे विकास क्रांति बता रही है, जबकि विपक्ष जमीनी नतीजों की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि हजारों करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाती है या नहीं। यही आज की सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बलिचा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। कमलेश साहू जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। सड़क के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क के दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर दिखता है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज दिन भर की चर्चा बनी हुई है कि 235 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जा रही है। हालांकि वो पहली जो सड़क है उसी का चौड़ीकरण होगा, उसको एक स्मार्ट वे में लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी मध्य प्रदेश के लिए खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई जल मार्ग नहीं है। मध्य प्रदेश में सड़क मार्ग को ही मजबूत करना अति आवश्यक है, उसको निरंतर मजबूत किया जा रहा है। इससे आर्थिक परिवर्तन तो आएगा ही, इसमें नो डाउट। इसमें रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा, इसको भी हम नहीं डाउट कर सकते। इसमें निवेश आकर्षित होता है, क्योंकि जब रोड मार्ग अच्छा होता है तो कोई भी बिजनेसमैन जुड़ना चाहता है प्रदेश से। तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको केंद्र सरकार ने आज मंजूरी दी है 3 तारीख को, और इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। इसका हम भी स्वागत करते हैं कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतनी अच्छी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक जी, क्या लगता है आपको, सड़क विकास के साथ स्थानीय रोजगार सृजन का भी क्या ठोस रोडमैप आप लोगों ने तैयार किया है? बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी। निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी जो नीरज जी बात बोल रहे थे, नीरज जी बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनकी तारीफ सिर्फ हम मैं नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश करता है, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और मैं अब आपके इस चैनल के माध्यम से इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन हमारा सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की प्रतिबद्धता है और हमारी जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय है, इस बात की अपने आप में एक क्रांति को दर्शाता है। और आज जो 4,415 करोड़ रुपए की सौगात केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मिली है, वो अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। इस जो निवेश से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो परिवहन सुविधा तो अपनी जो बराबर है वो तो होगी, भौगोलिक लाभ के हिसाब से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी इस दृष्टिकोण को देखना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हो, ये एमपी का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेटिव हब बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही साधुवाद की विषय है और बहुत बधाई वाला विषय है। जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों का मुख्य धारा में आना 4,415 करोड़ की नई परियोजनाओं से बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जैसे जनजाति बाल क्षेत्रों को सीधे फायदा मिलेगा और सीधे हाईवे कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सामाजिक न्याय और अंत्योदय का असली उदाहरण है। और अब मैं गर्व करना चाहूंगा हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विषय को, कि जिसमें अंतिम पंक्ति वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है, उनको भी जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं को उसका लाभ मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं को, श्रीमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को और मोहन यादव जी को, जिनके अथक प्रयासों से ये परियोजना मिली, उनको मैं बहुत अपनी हृदय की गहराइयों से साधुवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। कमलेश जी, देखिए, सड़कों का जाल बिछेगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है सीधे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को मिलेगा, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे आमजन हो। कांग्रेस पार्टी का इसमें मुख्य आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति किसी चीज पर नहीं है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस भी सहयोग करने के लिए तैयार है, विपक्ष की। लेकिन जो भूमिका है, जो विपक्ष के प्रश्न हैं हमारे, मैं पहले भी कहना चाहता हूं, नीरज जी ने भी अच्छी बात कही कि विकास का पहिया दौड़े, लेकिन वास्तव में क्या मध्य प्रदेश में सड़कों के बन जाने से विकास हो जाएगा? क्या सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आज आवश्यकता नहीं है? गुणवत्ता के बारे में सारे प्रश्न आपके सामने हैं। केवल डबल इंजन की सरकार, आदरणीय हमारे दीपक जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो केवल भाषणों में डबल इंजन की सरकार रहेगी क्या? क्या वहां जो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे, हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उसमें से
उसमें से उपयोग कितना हो रहा है और भ्रष्टाचार की भेंट कितने हजार करोड़ रुपए चढ़ रहे हैं, इस और भाषणबाजी करना पड़ेगी, केवल शिलान्यास करना पड़ेगी। उनकी जमीनी हकीकत वास्तव में क्या है उन सड़कों की, वास्तव में ये हमारा प्रश्न है। और क्या सड़क बन जाने से क्या उद्योग वास्तव में आ जाएंगे? उद्योग के लिए और चीजों की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती है? मूलभूत चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? सड़क बन जाने से क्या क्या पानी की पर्याप्त हमारी जल आपूर्ति वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? क्या हमारे जनजाति लोगों को इसका क्या लाभ मिलेगा उद्योग लग जाने से? हमें आप बताइए कितने उद्योग आज लगा दिए गए मध्य प्रदेश के अंदर, और आप बताएं ना, सड़कों का जाल फैल गया और कई सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस बात के भी उदाहरण आपके सामने है, पूरे प्रदेश के सामने है। मैं दीपक जी से भी यही पूछना चाहता हूं कि इसका मूल्यांकन कौन करेगा? बताइए दीपक जी, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? फिर मैं नीरज जी के पास लौटूंगा। जी, मैं अपने काबिल कांग्रेस मित्र को बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, मूल्यांकन हम ही करेंगे। उस मूल्यांकन के साथ मैं आपकी हर एक बात का तथ्यात्मक जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपने बोला कि भ्रष्टाचार की भेंट, तो मैं आपको पहले पूर्व में ले जाना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप भूल चुके हैं कि 12 साल से हमारी देश में नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है, ना कि राजीव गांधी जी की सरकार है। राजीव गांधी जी ने जरूर कहा था अपने कार्यकाल में कि हमारा कि 100% आता है, 75% खत्म हो जाता है, 25% जाके जनता को मिलता है, पर अब ऐसा नहीं होता। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को जो नारा है वो खुले मन से बोलते हैं, उसको कारगर करके साबित करते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो निश्चित रूप से हमारी कार्यकाल में जो इस नारे की हकीकत सबके सामने है, होता है उतना ही कारगर सिद्ध होता है। अब जो आपको बताना चाहूंगा, 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो जा चुके हैं और 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जारी हैं, जो कि अपने आप को विकास का एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करता है, विकास का बहुत बड़ा एक आकार आपको दर्शाता है। इन्होंने एक दूसरा बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या सिर्फ सड़क बन जाने से रोजगार होता है क्या? निश्चित रूप से एक सड़क बनने से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके रोजगार में, उनकी फैक्ट्रियां लगने में, निवेश आने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कारगर उपाय सिद्ध होता है। और इसी कारण से आज मध्य प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर की राज्य में सबसे ज्यादा उद्योग लगाने में सफल रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है दीपक जी, लौटूंगा आपके पास। दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। छोटा सवाल जो है मैं नीरज जी से ले लेता हूं। नीरज जी, निवेश और रोजगार पर इन परियोजनाओं का असर जो है मुख्य रूप से कब दिखेगा? विकास कार्य देखने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। दीपक जी लौटूंगा आपके पास। नीरज जी से मैं जवाब ले लेता हूं। दीपक जी आपके पास लौटूंगा, नीरज जी से जवाब। जी नीरज जी। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और उसी के जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा इसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी हमारी है। प्रश्न खड़ा करना तो कांग्रेस का काम है, वो तो जरूरी है, नहीं खड़ा करेंगे तो कैसे उसकी जांच होगी? ये बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर सड़कें बनी और ढह गई, कहीं गड्ढे बन गए, कहीं जमीन के अंदर काफी क्या होता है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने पूरे देश में आता है, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में आ रहा, लेकिन एक सकारात्मक विचार की तरफ हमें जाना चाहिए। यदि रोड का नेटवर्क बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार और आत्मनिर्भर भारत जो आज की डेट में युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और भारत का नारा भी है आत्मनिर्भर भारत, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। यदि रोड अच्छा होगा तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो तीव्रता अधिक बढ़ जाएगी, किसी भी गाड़ी की गति भी अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है वो शहरों से कनेक्ट होगा गांव। अब गांव के जो कुटीर उद्योग है वो शहरों तक इजीली पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब मूविंग बढ़ेगी तो डेफिनेट है विकास का एक पहिया और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि विकास में हर विधा का योगदान होता है। जैसे रोड का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि क्या यही विकास का आधार है? नहीं, इसके अलावा भी आधार है, उसको भी जोड़ा जाएगा। जब कनेक्टिविटी होगी तो डेफिनेट है लोगों में संवाद होगा, लोगों में डील होगी, तो जाहिर सी बात है यदि व्यक्ति का विकास होता है तो उस जिले का विकास होता है, उस जिले का विकास होगा तो उस राज्य का विकास होगा, और जब राज्य का विकास होता है तो देश का विकास होता है। ठीक है, चलिए कमलेश जी अपनी बात पूरी करिएगा आप। देखिए, मैं नीरज जी की बात से सहमत हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारा सबसे पहले हमारा कहना यह है कि मध्य प्रदेश जिस स्थिति में है वास्तव में,
रोड बनाइए आप, बिल्कुल हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश की कनेक्टिविटी बड़े शहरों से गांव का कनेक्शन बढ़ना भी चाहिए, इससे बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में जो मेरा पहला प्रश्न था कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे उनका मूल्यांकन कौन करेगा। आदरणीय दीपक जी ने कहा, दीपक जी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसकी हकीकत पूरे मध्य प्रदेश के सामने है। हजारों करोड़ के घोटाले चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। आज बेरोजगारी की जो समस्या है, आपने कहा नीरज जी आत्मनिर्भर भारत, और क्या वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है क्या? आज बेरोजगार युवा जो जिस तरीके से घूम रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या डबल इंजन की सरकार ये रोड इसलिए बना रही है कि इस पर बेरोजगार दौड़ें और दिल्ली तक दौड़ लगाएं और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करें? रोजगार देना क्या हमारी जवाबदारी नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि औद्योगिक संभावनाएं बढ़ेंगी? उद्योग लगाने के लिए कोई भी निवेशक होगा तो उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों पर भी, राजनीतिक परिस्थितियों को भी विचार करके ही उद्योग स्थापित होते हैं। इनको देखते हुए क्या आपको लगता है वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति और सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, क्या सारी वस्तुओं पर नियंत्रण कर पा रही है? आज बढ़ते हुए अपराध देखिए आप, आज ग्रामीण क्षेत्रों की, आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति देखिए आप, वनों की कटाई हो रही, पर्यावरण की स्थिति क्या है? इन सारी चीजों पर भी विचार होना चाहिए। हमारा निवेदन ये है। ठीक है कमलेश जी। नीरज जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। मैं कमलेश जी जो अपनी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो अलग विधा है। आज हम इस विधा पे चर्चा कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, हम रोड की कनेक्टिविटी की चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हमने इसलिए किया था कि यदि कोई स्टार्टअप कहीं गांव में स्टार्ट करता है तो वो जाहिर सी बात है अपने व्यापार के लिए वो शहर की ओर मूव करता है, तो उसकी कनेक्टिविटी इजी हो रही है। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो आप अपना विषय रख रहे हैं वो बिल्कुल सही, अपनी जगह है सही। किसी और दिन उस पर चर्चा होगी तो जरूर हम उसका विश्लेषण करेंगे। दीपक जी चलिए अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए जो नीरज जी, वो भी और कमलेश जी, दोनों ने यही बात को मुख्य केंद्र में रखा है कि जो सड़कें आप लोग बना रहे हैं उसमें गुणवत्ता के मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमने कई तस्वीर देखी है कि 20 सड़कों में गड्ढे हो गए, कई सड़क बह गए, तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इस पर क्या आप लोग विशेष ध्यान देंगे? दीपक जी। निश्चित रूप से कुलेश्वर जी कि सड़क की गुणवत्ता, जो हमारे टेंडर होने से लेकर टेंडर होने के बाद, टेंडर मिलने के बाद, टेंडर मिलने के बाद निर्माण कार्य पूरे होने के बाद, उनकी पेमेंट के बाद रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नुमाइंदों द्वारा, अपने प्रशासनिक अमलों द्वारा करती है और आगे भी करती रहेगी। अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कहीं एकाध प्राकृतिक विपदाओं को छोड़ दिया जाए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, ना अपने भ्रष्टाचार पे न किसी अधिकारी को करने की रहती है, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार का नुमाइंदा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार पे आगे बढ़ता है। उस चीज के लिए हम गर्व से बोलते हैं और उसी का आज जीता जागता प्रमाण है कि इतने विस्तृत रूप से हम अपने सड़कों का जाल बिछा चुके हैं। मैं आपको गुलेश्वर जी आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र से जो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है भोपाल, वहां में आने में एक दिग्विजय सरकार में मुझे 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लग जाते थे और उसके बाद सड़कें चलने लायक नहीं हुआ करती थी। पर आज की डेट में उसी रूट पे, उसी यात्रा पे मुझे 6 से 7 घंटे में मैं भोपाल पहुंचता हूं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के पहिए हैं जो अपने आप में दौड़ रहे हैं, उसी का रिजल्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस सरकार में मोहन यादव, इस ऐतिहासिक कदम में मोहन यादव सरकार ने भी कुछ ही दिन पहले घोषणा की थी कि जो सड़क मार्ग में मुआवजे की बात आती है उसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात की गई थी, जो उनके बीच में सड़कें आती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार बेरोजगारों की अभी बात कर रहे थे, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ युवा नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे के पूरे 140 करोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं और यही रिजल्ट है कि आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है और आज भगवा खिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम जो जनहितैषी कार्य कर रहे हैं, जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जीरो टॉलरेंस, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी दबाव के और अधिकारियों के साथ समन्वय बना के, चाहे हमारी नगरीय निकाय की सड़कें हों, सिर्फ और सिर्फ ये हाईवे की बात तो ठीक है, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, पर हमारी नगरीय निकाय की भी अगर आप किसी शहर को सड़क को देखेंगे तो वो अपने आपको वर्ल्ड क्लास आपको सड़कें मिलेंगी जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता। कमलेश जी ठीक है कमलेश जी जल्दी से बात रखिएगा, समय कम है। देखिए दीपक जी,
अपनी जगह सही हैं, वो तो अपनी पार्टी की बात रखेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार के मामले में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आप देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सड़कों की बात अपन कर रहे हैं, सड़कों में ऐसे सड़कों के मामले में जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लेके आए हैं और बड़े स्तर पर हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारा एक ही क्या हमारा कहना है कि उनकी गुणवत्ता और उनमें हो रहे भ्रष्टाचार, इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ले, उनकी बारीकी से जांच करे। हम सड़क के विरोधी नहीं हैं। आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार, निसंदेह उस समय जो परिस्थितियां थी, देश जिस स्थिति में था, उस समय कनेक्टिविटी हो सकता है कि कम हो। पिछले 20 सालों की जवाबदारी आप लीजिए ना। आखिर आपको स्वीकारना पड़ा। आप यदि 20 साल के पहले जाएंगे, सड़क नहीं, गड्ढों के अंदर सड़क होती थी, सड़क में गड्ढे नहीं होते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस चीज को। देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी, यदि आप 20 साल 25 साल पुरानी बात करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप दीपक जी, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप जो अभी निर्माण कर रहे हैं उसके भ्रष्टाचार की बात करिए ना, उसके भ्रष्टाचार की बात करिए। अभी जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं उनमें हो रहे भ्रष्टाचार की बात करिए। उनके भ्रष्टाचार पर आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, नीरज जी से मैं छोटा सवाल लेता हूं। नीरज जी, क्या आदिवासी क्षेत्रों तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंचेगा? नीरज जी। हाँ, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र के लोग आप मुख्य धारा से जुड़ने की तीव्रता बढ़ रही है, वाकई में देखने लायक है। हो सकता है कि इसके माध्यम से और लोग भारत की मुख्य धारा से जुड़ करके भारत के विकास में अपना योगदान स्थापित करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि आदिवासियों के अंदर जो एक महत्वपूर्ण गुण है, उस गुण को यदि भारत की जनता के सामने लाया जाए तो वाकई में एक नया नैरेटिव सेट होगा कि जो लोग आदिवासियों को अछूता मानते थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक गुण भी है। और यदि वो रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उनका आपस में समन्वय स्थापित तो होगा। ठीक है दीपक जी, चलिए जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय कम है। जी, बस मैं अपनी एक अंतिम बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। नीरज तिवारी जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, कोई नई बात नहीं बोलूंगा। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से आदिवासियों के साथ खड़ी हुई है। ये रोड तो एक माध्यम है ही है, ये सड़क उनके क्षेत्र में बनाना तो अपने आप उनको सशक्त तो बनाना ही बनाना है। और मैं बनना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक जीवन क्यों ही ना हो, हमारे देश की जो सर्वोच्च पद है, देश के राष्ट्रपति, उसको भी एक आदिवासी महिला के रूप में बना के हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थान देने का काम किया है। आदिवासियों को जो उन्नति के क्षेत्र में काम किया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नया कीर्तिमान है। और भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय को सबको सबका साथ सबके विकास के नारे को पूर्ण रूप में पूरा करता है। और मुझे गर्व है ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जिसका मैं कार्य करता हूँ। ठीक है, चलिए समय इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर मोहन यादव जो है सड़कों का जाल लगातार बिछा रहे हैं। सरकार का सोच एक ही है कि मध्य प्रदेश तेजी के साथ विकास हो, सड़कों का जाल जो है और बेहतर हो, सड़क जो है बेहतर हो, ताकि आवागमन में आम लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुगम हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।